जैसे ही चंद्रिका के कानों तक यह बात पहुंचती है कि अब आगे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, वह पूरी तरह से शॉक रह जाती है। उसे सपने में भी अंदाजा नहीं होता कि हालात इतनी तेजी से बदल जाएंगे। इसी बीच सारिका वसु को घबराई हुई आवाज में फोन करके बताती है कि भाई साहब की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई है और उन्हें आनन फानन में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। यह सुनते ही वसु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके हाथ से फोन गिरते गिरते बजता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बिना कुछ सोचे समझे तुरंत हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ती है। रास्ते भर उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि कहीं बहुत देर न हो जाए। वह बार बार भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके ससुर को कुछ न हो। जैसे ही वसु हॉस्पिटल पहुंचती है, वह सीधे अंदर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेते हैं। गार्ड सख्त आवाज में कहते हैं कि बिना इजाजत कोई भी अंदर नहीं जा सकता। वसु रोते हुए उनसे हाथ जोड़ती है और कहती है कि वह अपने ससुर से और अपने पति से मिलना चाहती है, उसकी जान सूख रही है। वसु बार बार कहती है कि उसके ससुर की हालत बहुत नाजुक है और वह उनकी बहू है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। गार्ड उसे जबरदस्ती बाहर ही रोक लेते हैं। वसु वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगती है और भगवान से दुआ करने लगती है कि उसके ससुर को बचा लें। इधर चंद्रिका को जैसे ही यह खबर मिलती है कि वसु हॉस्पिटल पहुंच चुकी है, वह इसे भी गलत नजर से देखती है। उसे लगता है कि वसु किसी और इरादे से वहां गई है। चंद्रिका के मन में फिर से वसु के खिलाफ नफरत और शक भर जाता है। वह गुस्से में कहती है कि वसु हर जगह तमाशा खड़ा कर देती है, जबकि हकीकत यह होती है कि वसु सिर्फ अपने परिवार के लिए तड़प रही होती है। उधर हॉस्पिटल के अंदर देव के पिता की हालत लगातार बिगड़ती जाती है। उनकी सांसें बहुत कमजोर हो जाती हैं। डॉक्टर और नर्सें उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रही होती हैं। हर पल हालात नाजुक होते जा रहे हैं। पूरा परिवार बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। देव अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ होता है और अपनी आंखों के सामने अपने पिता को इस हालत में देखकर खुद को संभाल नहीं पा रहा होता। उसे डर सताए जा रहा होता है कि कहीं उसके सिर से पिता